हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लॉजिक डीकोड। मैं हूं रिदम हिमानी और आज से हम चालू करने वाले हैं हमारे पाइथन कोर्स का फर्स्ट वीडियो। तो सबसे पहले पाइथन स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्यों करते हैं और पाइथन क्यों हम चूज़ कर रहे हैं इस प्रोग्रामिंग कोर्स के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोग्रामिंग क्या होता है। बट मैं चाहूँगा प्रोग्रामिंग समझने से पहले हम समझे प्रोग्राम क्या होता है। तो अभी तक आप जो भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ करते आए हैं, फॉर एग्जांपल विंडोज़, क्रोम हो गया, गूगल हो गया, व्हाट्सएप, GTA 5, कोई भी आपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ किए होंगे, बहुत सारे हैं। तो वो सारे इन जनरल सॉफ्टवेयर्स होते हैं और सॉफ्टवेयर्स बनते हैं प्रोग्राम्स से मिलके, यानी छोटे छोटे प्रोग्राम्स मिलके एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो प्रोग्राम इन जनरल क्या होता है, कुछ कोड लाइन होता है, मतलब लाइंस ऑफ कोड होता है जो हम एज अ इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम कंप्यूटर्स क्यों यूज़ करते हैं, प्रोग्राम्स क्यों यूज़ करते हैं, हमको कहाँ ज़रूरत पड़ी। तो हम कंप्यूटर्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सबसे पहली बात तो बहुत ईजी होते हैं। यानी हमको कोई भी काम करना है, लाइक खाना ऑर्डर करना है, जोमेटो खोला ऑर्डर कर दिया, कितना ईजी हो गया। ऐसे ही ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, फ्लिपकार्ट खोला, अमेजोन खोला, तो हमारा ईज बहुत बढ़ गया। इसीलिए हम कंप्यूटर्स, मोबाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं, इसीलिए इन सब चीज़ों की नीड है। फन भी होता है, लाइक यूट्यूब पे देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, फन एक्टिविटीज़ के लिए भी हम ये सारी चीज़ें करते हैं। और मतलब काफ़ी फास्ट होते हैं, यानी हमको लाइक टिकट बुक करना है, जल्दी से बुक किया, बहुत फास्ट चीज़ें होती है सारी। यहाँ पे दोस्तों से बात करनी है, व्हाट्सएप पे किया, बहुत जल्दी होता है। इसलिए हम कंप्यूटर्स और इन सारी प्रोग्राम चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ी, ये सारी नीड पड़ी। तो प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग होता है कंप्यूटर को बताना कि कैसे काम करना है, क्योंकि कंप्यूटर को हिंदी इंग्लिश नहीं आती है। कंप्यूटर को अगर समझ आती है तो वो आती है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 1 0 1 0 1 के अंदर। और भी अंदर जाए तो और भी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें होती है कि कैसे काम करता है कंप्यूटर। बट इन जनरल हमारे समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि हमको कंप्यूटर की भाषा में बात करना पड़ेगा। बट डायरेक्टली हम 0 1 0 1 कोड नहीं कर सकते, वो हमारे लिए दिक्कत है। तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे? तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन उस वे में देंगे जो भाषा या जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है। तो कंप्यूटर बहुत तरह की लैंग्वेज समझता है इन लो लेवल, लाइक हमने समझाया था कि बाइनरी लैंग्वेज हो गई और उस तरह से छोटी मोटी लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड। बट हमें वो समझ नहीं आती, तो हम उससे हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करेंगे उसको समझाने के लिए। यानी हम कुछ इस टाइप की लैंग्वेज यूज़ करेंगे जो आपने सुनी होगी, C++, पाइथन, जावा, जो आपके सामने दिख रही है। ये सारी कुछ एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेजेस है जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, मतलब क्या हम करवाना चाहते हैं उससे। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ लैंग्वेजेस है। तो हम आगे बढ़ते हैं। बट हम पाइथन क्यों चूज़ कर रहे हैं, पाइथन के क्या फ़ायदे हैं? हम बहुत सारी लैंग्वेजेस कर सकते हैं, नो डाउट, बहुत फेमस लैंग्वेजेस हैं ये, सब में बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स भी लिखे गए हैं। बट पाइथन के क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहली बात होती है पाइथन की सिंप्लिसिटी, यानी पाइथन बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सिर्फ एक लाइन प्रिंट करनी है, लाइक दिस विल बी प्रिंटेड, तो सिर्फ इतनी सी लाइन प्रिंट अगर मुझे जावा में करानी है तो मुझे देखो कम से कम 3 से 4 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा है। मतलब इतना तो मिनिमम है कि मुझे अगर ये लाइन लिखनी है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। वहीं पाइथन में आप देखो एक ही लाइन में, और कितना सिंपल है, हमने सिर्फ बोला प्रिंट दिस। ये सब एग्जैक्ट हमको कोड समझने की जरूरत नहीं है, हम आगे देखेंगे कैसे सब क्या करना है। बट जस्ट फॉर कंपैरिजन कि पाइथन कितना सिंपल है कुछ टास्क करने के लिए, मतलब हमको सिंपल उसको ऑलमोस्ट इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में उसको बताना होता है कि कैसे हमको जो भी काम करवाना है। अब कुछ फीचर्स हम बात करते हैं और पाइथन की क्यों। सबसे पहली बात, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? यानी हमको वही 0 1 0 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम उस वे में लिखेंगे जो हम भी समझ पाए, कंप्यूटर भी कुछ कुछ लेवल तक समझ पाए, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। यानी हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज करते हैं इसमें, लाइक अभी हमने प्रिंट देखा, इस तरह से ही। तो पाइथन ओपन सोर्स है, उससे क्या फायदा है कि इसका जो कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल है, यानी कोई भी उसका कोड देख सकता है, चाहो तो उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो इसमें फायदा ये हुआ कि बहुत सारे लोग ऑल अराउंड द वर्ल्ड हेल्प करते हैं पाइथन को ग्रो करने में। यानी आपको कुछ लगता है कि पाइथन में फीचर होना चाहिए तो आप उसमें चाहो तो ऐड करवाने की ट्राई कर सकते हो, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इसीलिए इसका सपोर्ट बहुत अच्छा है, यानी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों से पूछ सकते हो। ऑनलाइन अलग अलग कम्युनिटीज़ होती है, इतने सारे लोग सीखते हैं, करते हैं, तो कम्युनिटीज़ की बहुत अच्छी है पाइथन की, तो आप कहीं अटकोगे नहीं। नेक्स्ट आता है कि वास्ट लाइब्रेरीज, यानी जो पाइथन हमको बाय डिफ़ॉल्ट करने को देता है कुछ चीज़ें, उसके अलावा भी अगर हमको कुछ करना है तो हम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज डाल सकते हैं, यानी जो लोगों ने बनाई है या पाइथन ने भी खुद ने बनाई है अलग से लाइब्रेरीज फॉर डिफरेंट डिफरेंट वर्क। क्योंकि हम पाइथन से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो सब कुछ तो वो एक साथ डाल के नहीं देगा, तो हमको जिस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स है हम दूसरी चीज़ें इंपोर्ट करके दूसरों का लिखा हुआ कोड यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमको बार बार वही कोड ना यूज़ करना पड़े, हमको सिर्फ अपने हिसाब से उसको चेंज करना होता है। नेक्स्ट है पोर्टेबल। पोर्टेबल होने से क्या फ़ायदा होता है इसमें कि हमको ऐसा नहीं करना है कि विंडोज़ के लिए अलग से लिखा, लिनक्स के लिए अलग से, या फिर मैक के लिए अलग से।
पोर्टेबिलिटी मतलब है ऑलमोस्ट आप अगर एक प्रोग्राम लिखते हो किसी मतलब किसी विंडोज़ या लिनक्स में, तो बाकी में भी चल ही जाना चाहिए, इतना प्रॉब्लम नहीं आता है अगर आप बेसिक कोड करते हो तो। हाँ, अगर आप कुछ हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो चेंजेस हो सकते हैं। तो हम पाइथन सीख के क्या क्या कर सकते हैं उस पर समझते हैं। तो हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी हम वेबसाइट्स बना सकते हैं। इसके लिए हम जेंगो या फ्लास्क नाम के फ्रेमवर्क होते हैं, ज़्यादा अभी समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे और डिस्कस करेंगे इन पे। पर इसकी मदद से हम वेबसाइट्स बना सकते हैं। हम गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर आपने लाइक बैटलफील्ड 2 का नाम सुना हो तो ये भी पाइथन में बनी हुई है। ऐसे ही बहुत सारे गेम्स बने हुए हैं, आप खुद भी बना सकते हो, ये फ़ायदा रहता है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर लाइक जैसे हम अपने सिस्टम में यूज़ करते ही हैं, लाइक व्हाट्सएप वेब वगैरह भी हो सकता है, या फिर छोटे मोटे कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कोई टेक्स्ट एडिटर हो सकता है, वो सब हम इसमें पाइथन में बना सकते हैं। कुछ भी टाइप का सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं। उसके अलावा पाइथन बहुत ज़्यादा काम आती है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, लाइक फेस डिटेक्शन वगैरह होते हैं, और बहुत वास्ट रेंज ऑफ AI एंड ML पे काम होता है पाइथन के थ्रू, क्योंकि पाइथन के बहुत अच्छी लाइब्रेरीज सपोर्ट करती है मशीन लर्निंग के लिए। तो आपको ज़्यादा मतलब उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करो एंड डायरेक्ट आप उसमें बस अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। इमेज प्रोसेसिंग में भी काम आता है, लाइक हम स्नैपचैट वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वो सब आप अगर आप मान लो आपको कोई आपको पसंद का फिल्टर नहीं मिल रहा, तो पाइथन की मदद से आप खुद का फिल्टर बना सकते हो, इमेज एडिटिंग कर सकते हो बहुत आराम से। ये सब हम अभी नहीं सीखेंगे, अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है पाइथन को सीखने के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं कि मतलब पाइथन चलता कैसे है। तो दो चीज़ें होती है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अभी हमने बात की कि कंप्यूटर को भी डायरेक्टली पाइथन समझ नहीं आती है, उसको समझ आती है 0101 में। तो हमारी इस लिखी हुई पाइथन को कंप्यूटर की समझने वाली लैंग्वेज आने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कि लाइक हिंदी से इंग्लिश हम कन्वर्ट करते हैं। अगर किसी को इंग्लिश समझ नहीं आती तो हम उसको हिंदी में उसको बता सकते हैं। तो इसी तरह से दो चीज़ें होती है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये दो चीज़ें जो होती है हमको हेल्प करती है कंप्यूटर, हमारे लिखे हुए पाइथन प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में। दोनों में फ़र्क क्या है? कंपाइलर जो होता है वो पूरा का पूरा कोड एक साथ कंपाइल कर देता है, यानी एक साथ कन्वर्ट कर देता है, और फिर हमारा कंप्यूटर उसको रन कर सकता है। इंटरप्रेटर में क्या होता है, एक एक लाइन हमारी रन होती जाती है, यानी जैसे हमने 10 लाइन का कोड लिखा तो कंप्यूटर एक एक लाइन कन्वर्ट करेगा और उसको रन करेगा। दोनों के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ मतलब एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, आगे आगे और हम डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे पड़ेगा। बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। और एग्जांपल्स क्या होते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस के? जावास्क्रिप्ट हो सकती है, पाइथन तो है ही। कंपाइलर में क्या हो सकता है? C++, जावा, ये सारी कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम जनरल नॉलेज की। तो बस अभी ऑलमोस्ट वीडियो हो ही गया है। तो अगर कभी भी आप वैसे मतलब हिस्ट्री का पार्ट है, अगर आप जानना चाहो तो कि पाइथन को किसने बनाया, तो पाइथन को बनाया इस बंदे ने, जिसका नाम है ये गाइडियो वैन रोसम, जो भी नाम है इसका। तो इस बंदे ने बनाया पाइथन को। तो ये आपको याद नहीं रखना है, बट कभी भी कहीं मतलब क्वेश्चन में, MCQ में, कहीं भी आपसे अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप बस आपको याद नहीं रखना है, देखते पता पड़ जाएगा कि हाँ यही वो बंदा है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे और हमारा पहला पाइथन का कोड लिखेंगे हम हमारे कंप्यूटर पे। तो इस वीडियो को तो फटाफट लाइक कर दो। जो भी अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं या डाउट है, फीडबैक है, कुछ भी है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं हमको। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलते हैं बहुत जल्दी। तो बाय।